हेलो एवरीवन, पाठक अड्डा पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बीपीएससी 67th और सीडीपीओ एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज। और आज ये पहला टेस्ट सीरीज होने वाला है। आशा करते हैं आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ग्लोब्स आर ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होती है। ऑप्शन है हमारे पास ड्राइड लीव्स, ड्राइड स्टेम्स, ड्राइड सीड्स, ड्राइड फ्लावर बड्स। इसका जो राइट आंसर होगा ड्राइड फ्लावर बड्स। देखिए, अब इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आलू का कौन सा भाग हम खाते हैं। तो ये आलू का हम क्या खाते हैं, स्टेम खाते हैं। फिर गोभी हुआ, उसका भी स्टेम खाते हैं। शुगर कैन स्टेम खाते हैं। फिर ऑनियन आता है, ऑनियन का क्या रूट खाते हैं। फिर कैबेज आ गया, कैबेज का वेजिटेटिव बड खाते हैं। फिर टैप रूट जो होता है, कैरोट का टैप रूट खाते हैं। और वीट का इंडोस्पर्म खाते हैं। गिंजर और टर्मेरिक जो है, इसका क्या खाते हैं हम, राइजोम खाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑन्कोजीन्स आर एसोसिएटेड विथ। ऑप्शन है हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस, कैंसर, टाइफाइड, नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर होगा ऑन्कोजीन्स। ऑन्कोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ कैंसर को ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, कैंसर से रिलेटेड जो होता है वही ऑन्कोजीन्स उसमें एसोसिएट करता है। अब यहाँ पे बहुत सारे डिजीज़ दिए रखे हैं। सबसे पहले ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। फिर आपको हेपेटाइटिस वायरल डिजीज़ है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी है। फिर टाइफाइड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, वाइडल टेस्ट, किस टेस्ट से टाइफाइड बीमारी को जाना जाता है, तो वाइडल टेस्ट से। अगले क्वेश्चन पे चलें। विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु कौन सी है। ऑप्शन है हमारे पास सोडियम, कैल्शियम, आयरन, पोटासियम, नन ऑफ द अबव और मोर देन वन। तो इसका जो राइट आंसर होगा सोडियम सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। वहीं पे जहाँ पे नॉन मेटल की बात आएगी तो सबसे मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा हो जाएगा, तो फ्लोरीन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। हु सिंथेसाइज्ड द डीएनए इन विट्रो। ऑप्शन है हमारे पास अर्थर कॉर्नबर्ग, रॉबर्ट हुक, एडवर्ड जेनर, जोसेफ लिस्टर, नन ऑफ द अबव और मोर देन वन। इसका राइट आंसर होगा अर्थर कॉर्नबर्ग। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। और यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में, सबसे पहले तो आपको रॉबर्ट हुक हो गए, जो कि सेल का डिस्कवरी किए थे। कब किए थे, 1665 में, कॉर्क सेल में, ठीक है। फिर एडवर्ड जेनर आता है, ये वैक्सीन की खोज किए थे। किसकी वैक्सीन की खोज किए थे, तो आपको स्मॉल पॉक्स। फिर जोसेफ लिस्टर आ गया, तो जोसेफ लिस्टर आपको फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी के नाम से जाने जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलें। What was the fissionable material used in the bombs dropped at Nagasaki, Japan in the year 1945? वर्ष 1945 में जापान के नागासाकी में गिराए गए बमों में प्रयुक्त उचित सामग्री क्या थी। ऑप्शन है हमारे पास सोडियम, पोटासियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम। इसका जो राइट आंसर होगा प्लूटोनियम, थर्ड नंबर। देखिए, दो परमाणु बम गिराया गया था, एक नागासाकी और एक हिरोशिमा पे। तो प्लूटोनियम का यूज़ किया गया था इसमें। और 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त को 1945 को कहाँ पे गिराया गया था, हिरोशिमा में। और उस बम का क्या नाम था, तो लिटिल बॉय। फिर वहीं पे 9 अगस्त को जो गिराया गया था उसका उस बम का नाम था फैट मैन, और वो नागासाकी पे गिराया गया था। और 9 अगस्त को नागासाकी के डे नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलें। द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन वाज। वह वैज्ञानिक जिसने सबसे पहले यह पता लगाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ऑप्शन है हमारे पास न्यूटन, डाल्टन, कॉपरनिकस, आइंस्टाइन। तो इसका जो राइट आंसर होगा कॉपरनिकस, थर्ड नंबर। अब देखिए, न्यूटन ग्रेविटेशन थ्योरी दिए थे, फिर लॉज ऑफ मोशन दिए थे। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दिए थे। फिर कॉपरनिकस का ये हो गया। आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ मिला था, कब मिला था, 1921 में। किस चीज़ के लिए मिला था, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। और ये पीपीएससी का ऑलरेडी से क्वेश्चन भी रह चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which one of the following is empowered to alter the boundaries of states under the Constitution of India? निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान के तहत राज्यों की सीमाओं को बदलने का अधिकार है। ऑप्शन है हमारे पास पार्लियामेंट, लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपके पास पार्लियामेंट।
पार्लियामेंट के अंदर ये डिस्कशन होगा कि किस स्टेट का फॉर्मेशन कब होगा और उसकी बाउंड्री कितनी होगी। ये सारे के सारे चीज़ पार्लियामेंट के अंदर ही होते हैं। पार्लियामेंट किस चीज़ को कंसिस्ट करता है, तो पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, एक प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखिए ऑर्गेनिक है तो इसका हिंदी होता है कार्बनिक यौगिक। तो कार्बन से क्लियर है, जिसमें कार्बन होगा दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जिसमें कार्बन नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन काउज कैंसर एज वेल एज क्यूर इट डिपेंडिंग अपॉन इट्स इंटेंसिटी एंड यूज़। निम्नलिखित में से कौन कैंसर का कारण बन सकता है और साथ ही इसकी तीव्रता और उपयोग के आधार पर इसका इलाज भी कर सकता है। ऑप्शन है हमारे पास टोबैको, अल्कोहल, आयोनाइज्ड रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेज, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा थर्ड, आयोनाइज्ड रेडिएशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज। ऑप्शन है हमारे पास 5 to 6 लीटर्स, 3 to 4 लीटर्स, 8 to 10 लीटर्स, 10 to 12 लीटर्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 5 से 6 लीटर मानव शरीर में ब्लड होता है, और ब्लड का जो स्टडी होता है उसको क्या कहा जाता है, तो हेमाटोलॉजी कहा जाता है। और ब्लड का पीएच कितना होता है, तो 7.35 से लेके 7.45 के बीच। ठीक है, और वहीं पे यूरिन का पीएच कितना होता है, तो 4.5 से लेके 8 तक। एसिडिक होता है यूरिन, वहीं पे ब्लड बेसिक होता है। और ब्लड कौन सा टिश्यू है, तो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस वीडियो में हम कम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि 150 क्वेश्चन को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, कम से कम 4-5 घंटे लग जाएंगे, इसलिए हम कम डिस्कस कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलिए, फ्रॉम विच वेदा संस्कृत लिटरेचर हैज़ बिगन। ऑप्शन है हमारे पास यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद। तो सबसे पुराना वाला जो वेदा है वही इसका राइट आंसर होगा, डेट इज़ ऋग्वेद। टोटल कितने वेद होते हैं, 4, और सबसे पुराना वेद कौन सा होता है, ऋग्वेद, और सबसे नया RYSA। चौथा नंबर अथर्ववेद सबसे न्यूएस्ट है। सामवेद में किस चीज़ की चर्चा है, तो म्यूजिक रिलेटेड। वहीं पे आपको सबसे छोटा जो वेद है कौन सा है, सामवेद ही है। अथर्ववेद हो गया आपको मेडिसिन से रिलेटेड, इसी में मिलेगा। फिर यजुर्वेद में आपको रिलीजन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गायत्री मंत्र किस वेदा में है, तो गायत्री मंत्र आपको पहले वाले डेट इज़ ऋग्वेदा में, और ऋग्वेद में ही सबसे पहले जो ऋषभनाथ थे जैनिज्म के अंदर तीर्थंकर, उनकी चर्चा हुई है। अगले क्वेश्चन पे चलें। हाउ मेनी ईयर्स महाकुंभ इज़ हेल्ड, मतलब कितने दिनों के बाद महाकुंभ होता है, तो टोटल 12 साल के बाद होता है। तो इस बार जो कुंभ हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो ये आपको हुआ था हरिद्वार के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान के तहत एक धन विधेयक को दुगुना किया जाता है। ऑप्शन है, ये क्वेश्चन हो गया गलत, इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं। अ मनी बिल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज टेबल्ड इन द राज्यसभा पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोकसभा एंड राज्यसभा साइमल्टेनियसली। इसका राइट आंसर होगा थर्ड। अब देखिए मनी बिल किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 110 में, और ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में, तो ये लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। अगला हमारा क्वेश्चन है, एनर्जी स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स इन द फॉर्म ऑफ। ऑप्शन हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ग्लाइकोजेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ग्लाइकोजेन। अगले क्वेश्चन पे चले। हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया। ऑप्शन हमारे पास फ्लेमिंग, लैम्बल, टैमिम, लिवेनहॉक, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा लिवेनहॉक, एंटन वान लिवेनहॉक। 4th नंबर ऑप्शन इसका राइट है, बैक्टीरिया का डिस्कवरी यही किए थे। अब ऑप्शन है फ्लेमिंग सबसे पहले एंटीबायोटिक बनाए थे। फिर आपको आता लैम्बल। अब लैम्बल क्या किया था, ये पैरासाइट की खोज किए थे। अगले क्वेश्चन पे चले। द रीजन ऑफ लार्ज स्केल डाइवर्सिटी अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म इज। अब एडाप्टेशन होगा तब तो डाइवर्सिटी होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा एडाप्टेशन, फर्स्ट ऑप्शन। अगले ऑप्शन क्वेश्चन पे चलें। व्हाट इज़ वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर क्या है, द साइंस ऑफ रेजिंग वर्म्स, कीड़े पालने का विज्ञान। द साइंस ऑफ स्टडिंग एनिमल्स, ये तो नहीं हो, ये तो जियोलॉजी होगा। फिर आपको नेक्स्ट पे देखते हैं, द साइंस ऑफ स्टडिंग फिश, इचिथियोलॉजी। द साइंस ऑफ किलिंग वर्म, नहीं, फर्स्ट ऑप्शन राइट है।
वर्मी कंपोस्ट बनाता है, इसमें अर्थवर्म का क्या करता है, रियरिंग करता है और उसका रेजिंग किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलें। द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ऑटोनमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज, स्वायत्त वृद्धि और प्रजनन के लिए सक्षम सबसे छोटा जीव। ऑप्शन है हमारे पास बैक्टीरियोफाज, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया एंड वायरस। तो इसका जो राइट आंसर होगा माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटा बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा जेनाइटलियम। और ये कहाँ पे पाया जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे और जेनाइटल पे पाया जाता है। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है और ये कैपेबल होता है ऑटोनोमस, कहीं भी ग्रोथ कर लेता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। द फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट वॉज परफॉर्म्ड इन, अब देखिए सबसे पहला जो ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था कहाँ हुआ था, साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ था। कब हुआ था ये, आपको 3 दिसंबर 1967। और किस डॉक्टर ने किया था, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। और पेशेंट का क्या नाम था, तो लुइस वासेनस्केंस्की। और वहीं पे इंडिया की बात आएगी तो इंडिया में सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांट पी वेणुगोपाल ने किया था। कब किया था, 3 अगस्त 1994 को। और पेशेंट का क्या नाम था, देवी राम। डॉक्टर वेणुगोपाल जो कि एम्स के डायरेक्टर भी रह चुके हैं, उनको पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था इसी उपलक्ष्य में 1998 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द एवरेज ब्लड फ्लो थ्रू किडनी पर मिनट इज, ऑप्शन है हमारे पास 1000 सीसी, 1200 सीसी, 200 सीसी, 500 सीसी, नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1200 सीसी। अब देखिए किडनी के अंदर एक नेफ्रॉन होता है जो उसका यूनिट कहलाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ प्लांट बड इज एन एम्ब्रियोनिक सूट, एन एम्ब्रियोनिक लीफ, एन एंडोस्पर्म, अ सीड। तो इसका जो राइट आंसर होगा एम्ब्रियोनिक सूट। अगले क्वेश्चन पे चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड इन सिगरेट लाइटर्स, सिगरेट लाइटर में निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन एंड रेडन। तो इसका राइट आंसर होगा आपको ब्यूटेन, ऑप्शन 1। देखिए ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों का यूज़ किस चीज़ में किया जाता है, एलपीजी में किया जाता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस में। अब CH4 को मीथेन मार्स गैस भी कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। द 17th लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन द ईयर, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था, तो अभी रिसेंट में ही हुआ था 2019 में। इसका जो राइट आंसर होगा सेकेंड नंबर। अगला हमारा प्रश्न है, बिहार का अनूठा त्यौहार कौन सा है, सभी लोग वाकिफ होंगे, छठ पूजा। द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ इज सेलिब्रेटेड ऑन, ऑप्शन है हमारे पास 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर के रोज क्या होता है, ह्यूमन राइट्स डे, तो ये तो गलत हो गया। फिर 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे होता है। 19 नवंबर को क्या होता है, इंटरनेशनल मेंस डे होता है। तो इसका तब राइट आंसर ऑप्शन एक ही रह गया, 3 दिसंबर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस हैव बीन एनश्राइंड इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने प्रकार, मतलब प्रस्तावना में कितने प्रकार के जस्टिस दिए गए हैं, 3 प्रकार के जस्टिस दिए गए हैं। कौन से हैं, सोशल, सामाजिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक, इकोनॉमिक, आर्थिक, 3 जस्टिस दिए गए। ऑप्शन 2 राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलें। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, RD बनर्जी एसोसिएटेड हैं, KN दीक्षित एसोसिएटेड हैं, MS वत्स एसोसिएटेड हैं, BA स्मिथ सिविल सर्वेंट थे। तो ये गलत आंसर है, चौथा नंबर सही आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गौतम बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सर्मन एट वैशाली, कौशाम्बी, सारनाथ, पावापुरी। अब देखिए गौतम बुद्धा को ज्ञान तो मिला गया में निरंजना नदी के किनारे, वहीं पर उन्होंने अपना पहला जो उपदेश दिया था कहाँ पे दिया था, सारनाथ, जो कि बनारस के नज़दीक है। गौतम बुद्धा की मृत्यु जिसको महापरिनिर्वाण कहते हैं वो कहाँ पे हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था और वहीं पे वो अपना आखिरी उपदेश भी दिए थे। अगले क्वेश्चन पे चले। व्हाट इज़ दी 2.5 दिन का झोपड़ा, देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था, जो स्लेव डायनेस्टी के पहले फाउंडर थे और मोहम्मद गौरी के गुलाम हुआ करते थे, और उन्होंने उनको राजा यहाँ का सुल्तान बनाया था दिल्ली का। ठीक है, तो ये एक प्रकार का मॉस्क था, फर्स्ट आंसर राइट है।
अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की बात आती है तो उनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देखते हैं जो एग्ज़ाम में आता है। ये 1206 में सलेब डायनेस्टी का फाउंडेशन स्टोन डाला गया था। फिर आपको कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। फिर सिपह सलार भी इनको बोला जाता है। इनकी मृत्यु कैसे हुई? चौगान खेल होता है एक प्रकार का, वो खेलते हुए। और कुतुब मीनार का जो फाउंडेशन हुआ था, मतलब आर्किटेक्चर नींव पड़ा था, यही किए थे। बाद में उसको इल्तुतमिश पूरा किया था। फिर कुतुब मीनार के अंदर ही महरौली के पास एक कुव्वतुल इस्लाम अल इस्लाम मॉस्क का निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा? इन्हीं के द्वारा। और इनका जो टॉम्ब है कहाँ पे है? अनारकली बाजार, लाहौर के अंदर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, इन विच लैंग्वेज तुजुक ए बाबरी रिटन। बाबर का ये ऑटोबायोग्राफी है और ये खुद से लिखे थे। मुगल के दो ही ऐसे राजा हुए थे, मतलब प्रशासक हुए थे, जो अपना बायोग्राफी खुद से लिखे थे। एक तो आपको बाबर हो गया, फिर दूसरा जहांगीर, मतलब बाबर का पोता। जहांगीर के ऑटोबायोग्राफी को क्या बोलते हैं? तुजुक ए जहांगीरी, जो कि पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया है। वहीं पे बाबर के ऑटोबायोग्राफी को किस लैंग्वेज में लिखा गया? तो ये तर्किश लैंग्वेज में लिखा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बाबर का जो तुजुक ए बाबरी है वो तर्किश लैंग्वेज में लिखा गया है। अगले क्वेश्चन पे चले। हु वॉज द कमांडर ऑफ राणा प्रताप्स आर्मी इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी? ऑप्शन है हमारे पास अमर सिंह, मान सिंह, हकीम खान, शक्ति सिंह, नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा, महाराणा प्रताप के जो कमांडर हुआ करते थे वो कौन थे? हकीम सिंह। और वहीं पे अकबर के जो कमांडर थे वो कौन थे? मान सिंह थे। और ये कब लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध? 1576 के अंदर। किनके विरुद्ध? राणा प्रताप वर्सेस अकबर, जिसमें राणा प्रताप की हार हुई थी और अकबर विजयी हुए थे। अगले क्वेश्चन पे चले। वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ शिवाजी? शिवाजी का कैपिटल कहाँ था? तो शिवाजी का कैपिटल आपको रायगढ़ के अंदर था। फर्स्ट ऑप्शन ट्रू है। शिवाजी से रिलेटेड कुछ पॉइंट को भी देख लें। शिवाजी का कोरोनेशन कहाँ हुआ था? रायगढ़ में ही हुआ था। फिर आपको इनका बर्थ 19 फरवरी को हुआ था और इनके जो गुरु थे उनका नाम था रामदास। रामदास से काफ़ी प्रभावित थे। फिर आपको आता है इन्हीं के दरबार में अष्टप्रधान हुआ करते थे। 1674 में इनका कोरोनेशन हुआ था। फिर आपको मराठा राजनीति का चाणक्य किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, तो नाना फडणवीस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। इन विच ईयर वॉज द रेगुलेटिंग एक्ट पास्ड? विनियमन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन है हमारे पास 1775, 1765, 1773। थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1857? 1857 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। अगले क्वेश्चन को देखें। आफ्टर विच इंसिडेंट महात्मा गांधी हैड कॉल्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एज हिज हिमालयन ब्लंडर? ऑप्शन मतलब हिंदी एक बार पढ़ देते हैं, थोड़ा टफ है। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालयी भूल कहा था? ऑप्शन है चौरी चौरा, खेरा सत्याग्रह, नागपुर सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह, नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी के द्वारा वापस कर लिया गया था। और ये कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। राइट आंसर चौरी चौरा होगा। खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? आपको 1918 में। अहमदाबाद मेल स्ट्राइक 18 में ही हुआ था। फिर चंपारण 1917 में हुआ था। ये सब गांधी जी के फेमस आंदोलन थे। राजकोट सत्याग्रह यहाँ पे दे रखा है, तो राजकोट सत्याग्रह 1938 से 42 के बीच में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे, इसके जो लीडर थे, वो कौन थे? UN देहबर। अगले क्वेश्चन पे चले। विच मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल? ऑप्शन है हमारे पास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। बंगाल का डिवीज़न 1905 में हुआ था और स्वदेशी मूवमेंट भी 1905 में ही स्टार्ट किया गया था। और इसमें रक्षाबंधन त्यौहार मनाया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? अब पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट कौन थी? इसको मैंने अपने बिहार स्पेशल के वीडियो में भी डिस्कस किया था। पहली भारतीय महिला INC प्रेसिडेंट सरोजनी नायडू थी। 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? कानपुर में हुआ था और वहाँ की ये अध्यक्ष थी। वहीं पे पहली महिला जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट थी। कहाँ बनी थी? 1917 में ये अधिवेशन हुआ था कलकत्ता के अंदर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला हमारा प्रश्न है, वेयर डिड मैडम कामा होइस्ट फर्स्ट ट्राई कलर फ्लैग इन 1907। 1907 ईस्वी में मैडम कामा ने पहला तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया था? ऑप्शन है हमारे पास लंदन, पेरिस, मॉस्को, स्टुटगार्ट जर्मनी के अंदर उन्होंने पहला राष्ट्रीय ध्वज 1907 में फहराया था। विकाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का क्या कहा जाता है? माता भी कहा जाता है, ठीक है, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन? किस देश की तट रेखा सबसे बड़ी है? ऑप्शन इसका है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया। इसका जो राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, दैट इज़ कनाडा। कनाडा की तटीय रेखा सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आपको आता है इंडोनेशिया। कनाडा का कितना है टोटल? 2,02,080 किलोमीटर इसका कोस्टल बाउंड्री है। वहीं पे इंडोनेशिया जो कि सेकेंड नंबर पे है और इसका जो बाउंड्री है 57,716 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला प्रश्न है, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्युमिनियम इन द वर्ल्ड इज? ऑप्शन है हमारे पास फ्रांस, इंडिया, यूएसए, इटली। तो ये इसमें जो ऑप्शन सही होगा नन ऑफ द एबव, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एल्युमिनियम का उत्पाद करता है चाइना पहले नंबर पे है, इंडिया सेकेंड नंबर पे है। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन है हमारा, द पेनिन्स यूरोप, द एपालेचियंस अमेरिका एंड अरावलीज आर एग्जाम्पल ऑफ? किसके एग्जाम्पल हैं? यंग माउंटेन्स, ओल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, फोल्डेड माउंटेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा, अगर ये दोनों हमको नहीं भी पता है तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि अरावली सबसे ओल्ड माउंटेन है, ठीक है। तो इसका 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। अब देखिए कुछ यंग माउंटेन का एग्जांपल देख लेते हैं। एक हिमालयाज़ हो गया, फिर एंडीज़ हो गया, फिर रॉकीज़ हो गया, फिर आपको ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल होगा राइन वैली जो कि जर्मनी के अंदर है, फिर फोल्डेड माउंटेन में एंडीज़ हो गया, एल्प्स हो गया, ये सारे के सारे फोल्डेड माउंटेन्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द रिवर विद द सिटीज़ थ्रू विच दे आर फ्लोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ऑप्शन है हमारे पास रोटरडम, पेरिस, बुडापेस्ट, वाशिंगटन। देखिए इस क्वेश्चन में मुझे सब नहीं पता है, बट इसमें मैं क्या करूँगा, सबसे पहले पेरिस का मुझे पता है, और पेरिस कहाँ पे किस नदी के किनारे है? तो वो सीन नदी के किनारे है, ठीक है। फिर आपको आता है बुडापेस्ट जो कि डैन्यूब नदी के किनारे है। तो पहले ऑप्शन से ही हमको पता चल जाएगा कि बी का तीसरा, तो बी का जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वही राइट आंसर होगा। तो बी का फर्स्ट बस थर्ड वाले कोई ऑप्शन में है तो इसका ऑप्शन थर्ड सही आंसर है। मतलब बुडापेस्ट जो हो जाएगा आपको, सॉरी हाँ, डैन्यूब नदी के किनारे है, वहीं पे वाशिंगटन पोटोमैक नदी के किनारे है, और रोटरडम राइन नदी के किनारे है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ द लार्जेस्ट मेटल ट्रेडिंग सेंटर? ऑप्शन है हमारे पास जोहानसबर्ग, न्यूयॉर्क, लंदन, सिंगापुर, नन ऑफ द एबव। इसका जो राइट आंसर होगा, सॉरी लंदन इसका सही आंसर है, तीसरा नंबर। अगले क्वेश्चन पे चलें। The provision for the representation of Anglo-Indian community in the Lok Sabha has been made in the Constitution of India under आर्टिकल 221, 222, 231, 223। अब देखिए एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए प्रेसिडेंट के पास ऑर्डर है कि वो 2 लोकसभा सीट उनको प्रोवाइड कर सकता है, और ये किस आर्टिकल में दिया गया है? तो ये जो आपको हो जाएगा आर्टिकल नंबर 331, मीन्स थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। वहीं पे आर्टिकल 221 इसमें हाई कोर्ट के जज के सैलरी के बारे में बताया गया है। वहीं पे आर्टिकल नंबर 222 इसमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ट्रांसफ़र के बारे में बताया गया है। वहीं पे आर्टिकल 223 इसमें अपॉइंटमेंट, एक्टिंग चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला हमारा प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र? बॉम्बे हाई महाराष्ट्र में, अंकलेश्वर गुजरात में, नवगाम गुजरात में। इसका जो राइट आंसर होगा दिग्बोई असम, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलें। इन इंडिया यारलुंग जैंगबो रिवर इज़ नोन एज? यारलुंग तसैंगपो भी कहा जाता है, और ये तिब्बत से इसका ओरिजिन है, और ये इंडिया में आके ये कौन सी नदी हो जाती है? ब्रह्मपुत्रा रिवर हो जाती है। ये कहाँ पे हो जाएगी? इंडिया में। और इंडिया से आगे जब ये बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश होते हुए जाती है तो ये बांग्लादेश में कौन सी नदी हो जाती है? तो बांग्लादेश में इसका नाम हो जाएगा जमुना रिवर, और गंगा का नाम पद्मा हो जाता है। आगे चलें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे शुष्क स्टेशन कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास मुंबई, दिल्ली,
लेह, बेंगलुरु, नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ड्राइस्ट स्टेशन लेह के अंदर है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग स्टेट हैज़ नॉट आइडेंटिफाइड एनी ट्राइबल कम्युनिटी, किस स्टेट के अंदर कोई भी ट्राइबल कम्युनिटी नहीं है। ऑप्शन हमारे पास महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटका। इसका जो राइट आंसर होगा हरियाणा में एक भी ट्राइबल कम्युनिटी प्रेजेंट नहीं है। वहीं पे महाराष्ट्र में कौन से ट्राइब अवेलेबल हैं, तो आपको हो गए भील्स और गोंड्स महाराष्ट्र में होते हैं, फिर छत्तीसगढ़ में ओरांव हो गए, फिर मुंडा हो गया, फिर नगेशिया हो गया, कोरमा होगा, और वहीं पे कर्नाटका के अंदर टोडा ट्राइब फेमस हैं, सिंधीज हैं, फिर सोलिगास हैं, ये सब कर्नाटका के अंदर हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न आता है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड एट। ऑप्शन है हमारे पास चंडीगढ़, भरतपुर, गुरुग्राम, गांधीनगर, नन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर होगा सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी हरियाणा के अंदर गुरुग्राम सिटी के अंदर है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर एग्रीकल्चरल एरिया लेस देन 60%, किस स्टेट का एग्रीकल्चर एरिया 60% से भी कम है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वेस्ट बंगाल होगा। वेस्ट बंगाल में 60% से कम एग्रीकल्चरल लैंड अवेलेबल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोगों को मज़ा आ रहा है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पाठक सड्डा को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं फिर से अगले संडे को ऐसा ही टेस्ट सीरीज लेता हूँ। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है नागार्जुन सागर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इज़ ऑन विच रिवर। ऑप्शन है हमारे पास ताप्ती रिवर, जोशी रिवर, गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर। नागार्जुन, जहाँ पे अर्जुन होगा वहीं पे कृष्ण होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा कृष्णा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ चीफली फाउंडेड एट झरिया इन झारखंड। झरिया कोल के लिए फेमस है, बच्चों वाला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखें। द डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम वॉज रिकमेंडेड बाय, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन हमारे पास हैं सी राजगोपालाचारी, जे बी कृपलानी, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता। फादर ऑफ पंचायती राज बलवंत राय मेहता। इसका राइट आंसर होगा थर्ड। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मेलानोबिस प्लान अडॉप्टेड इन इंडिया इन द मिड 50s एम्ड एट। मेलानोबिस योजना भारत के अंदर लाया गया था, उसका क्या उद्देश्य था। तो ऑप्शन से हमारे पास एक मजबूत रक्षा उद्योग का निर्माण, उद्योग की स्थापना, जो पूंजी प्रधान भारी उद्योग की स्थापना। ठीक है, यही राइट आंसर होगा। 55th क्वेश्चन है, मैचिंग करना है इसमें। 1964 में आईडीबीआई बैंक बना था। ठीक है, तो बी का तो दूसरा होगा। देखिए बी का सेकंड कौन सा ये। फिर आपको आता है आईसीआईसीआई बैंक 1994 में बना था। ये ऑप्शन सारे गलत पड़े हुए हैं, तो आईसीआईसीआई बैंक 94, आईडीबीआई 64 में, फिर एक्जिम बैंक आपको 82 में, फिर आपको एक्जिम बैंक के साथ 12 जुलाई को नबार्ड भी 82 में ही बना था ना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट 12 जुलाई 82 को। ठीक है, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रक्शन ये 1955 के अंदर बना था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच कॉलम 1 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। फिर से मैचिंग करना है और यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला है ओपन जनरल लाइसेंस। अब देखिए ओपन जनरल लाइसेंस किस चीज़ से रिलेटेड है, एक्सपोर्ट के लिए लाइसेंस लेना होता है और ये एक्सटर्नल ट्रेड हो जाएगा इसका, तो ए का सेकंड हो जाएगा। ए का सेकंड कौन सा फर्स्ट और सेकंड, और ये दोनों गलत हो गया। फिर देखते हैं बी ट्राइसेम। ट्राइसेम क्या है, एक इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ यहाँ इसके अंदर होता है, तो इनकम से एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा आपको, तो बी का फर्स्ट ऑप्शन, तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। 57वां प्रश्न को देखते हैं। द कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज, सरकारी व्यय का नियंत्रक पदाधिकारी है फाइनेंस मिनिस्ट्री। 57 का थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न है हमारे पास। इंडिया अर्न्स मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज बाय द एक्सपोर्ट ऑफ। भारत किसके निर्यात से सबसे अधिक विदेशी मुद्रा जीतता है। ये पुराने हैं बट इसके जो राइट आंसर होंगे टेक्सटाइल्स। सेकेंड नंबर पे जेम्स एंड ज्वेलरी है, और चाय से भी भारत को बहुत ज़्यादा रिजर्व मिलता है। अगला प्रश्न हमारे पास आ गया। फॉरेन करेंसी विच हैज़ अ टेंडेंसी ऑफ क्विक माइग्रेशन इज कॉल्ड हॉट करेंसी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। अब देखिए नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में कौन से चीज़ को नहीं शामिल किया गया था,
तो ये इसका जो राइट आंसर होगा ऑयल सीड्स, फर्स्ट नंबर यही सही आंसर है। सॉरी काम नहीं कर रहा स्केच, देखना होगा, रुक जाइए थोड़ा सा। अगला हमारा प्रश्न है वेयर इज़ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड इन ह्यूमन आई। तो मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो वो रेटाइना पे बनता है। तो इसका राइट आंसर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स। ऑप्शन है हमारे पास जिरकोनियम, यूरेनियम, मॉलिब्डेनम, वेनेडियम, नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा यूरेनियम का यूज़ किया जाता है कौन से, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए। अगला हमारा प्रश्न है, सॉरी FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांजिट प्रोटोकॉल, फाइल टाइपिंग प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, इन पंचायती राज सिस्टम द पंचायती समिति इज कॉन्स्टिट्यूटेड एट द। देखिए 3 समिति होता है और 3 लेवल पे जो होता है 3 टियर पंचायती राज सिस्टम है। सबसे पहले तो ग्राम पंचायत जो कि विलेज लेवल पे होगा, ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे होगा, नगर पंचायत पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे होगा, वहीं पे जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको ब्लॉक लेवल पे होगा, सेकेंड नंबर। 65 क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ भारत निर्माण। ऑप्शन है हमारे पास रूरल हाउसिंग, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज, रूरल टेलीफोनी। देखिए भारत निर्माण का जो कंपोनेंट है, सबसे पहले तो आपको रूरल हाउसिंग है, फिर आपको ड्रिंकिंग वाटर है, फिर आपको रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन भी है, टेलीफोनी भी है। तो राइट जो आंसर होगा थर्ड नंबर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। NH44 सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है। ये कहाँ से कहाँ के बीच में है, श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच में। इसका टोटल लेंथ कितना है, इसका टोटल लेंथ आपको 4112 किलोमीटर है। अगले प्रश्न पे चलें, हु फाउंडेड द पागल पंथ। देखिए पागल पंथ की स्थापना किसने करी थी, गुलेल शाह, करम शाह। ऑप्शन में गलत लिखा है, करम शाह होगा, KARAM, करम शाह। ये सेकेंड नंबर ऑप्शन राइट है। देखिए करम शाह पागल पंथ का स्थापना किया था और ये बंगाल में 19th सेंचुरी के अंदर हुआ था। पागलपंथी रिवोल्ट भी हुआ था 1825 ईस्वी के अंदर। और पागलपंथी किस चीज़ का मिक्सचर था, एक हिंदुइज़्म हो गया, फिर सूफिज़्म हो गया, फिर आपको एक और मिक्सचर था, वो मेरे ध्यान से उतर रहा है, बाद में मैं आपको बताऊंगा। हु वेर द फराइजीज़। फराजी कौन थे, फॉलोअर्स ऑफ हाजी सरीतुल्लाह, फॉलोअर्स ऑफ दादू, फॉलोअर्स ऑफ आर्य समाज, फॉलोअर्स ऑफ मुस्लिम लीग, नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर होगा फॉलोअर्स ऑफ हाजी सरीतुल्लाह, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलें, द करेक्ट जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द रामोसी ऑफ स्प्रिंग वॉच। रामोसी वंश की सही भौगोलिक स्थिति है वेस्टर्न घाट्स पे ये अवेलेबल थे। तो ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला हमारा प्रश्न आता है 670 नंबर, द वागेरा ऑफ स्प्रिंग हैपेंड इन। वागेरा विद्रोह कहाँ पे हुआ था, तो वागेरा विद्रोह बड़ौदा के अंदर हुआ था और ये आपको लगभग 1818 ईस्वी के आसपास में हुआ था। 1818 से 1819 के बीच में वागेरा विद्रोह बड़ौदा के अंदर हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द मीडिया इन इंडिया एक्ट्स वर पास्ड इन। मीडिया को कंट्रोल के लिए भारत में बहुत सारे एक्ट पास किए गए थे, उनमें कौन से ऑप्शन ट्रू हैं। तो 1835 में आपको एक प्रेस एक्ट लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, मेटकाफ के द्वारा। फिर 1878 में लिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था उनके द्वारा। फिर 1867 में लाया गया था। फिर 1908 में इंडियन प्रेस एक्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। अगला हमारा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑथराइज्ड टू प्रोक्यू द सेशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र की जांच के लिए अधिकृत है। इसका जो राइट आंसर होगा प्रेसिडेंट। आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए, करेंट अफेयर के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने इसमें ऐड किए हैं। आशा करते हैं कि आपको हेल्प करेगा ये टेस्ट सीरीज़, और अच्छा लगे तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले। अगले प्रश्न को देखते हैं, इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविज़न ऑफ इलेक्शन कमीशन इज मैंसनड। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 के अंदर है, वहीं पे आर्टिकल 320 आपको इसमें यूपीएससी के और स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम कंडक्शन के बारे में दिया गया है। यूपीएससी की बात आती है तो यूपीएससी आर्टिकल 315 में दिया गया है। 326 में हाउस ऑफ द पीपल और एमएलए का जो इलेक्शन होता है उससे रिलेटेड है। और फिर 322 आर्टिकल में
यूपीएससी के जो स्टाफ्स होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, उनके सैलरीज, फिर उनके जो पेंशन्स वगैरह होते हैं, उनके बारे में दिया गया है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है न्यू लैम्प्स फॉर द वर्ल्ड was a series of articles 1893-94 that criticized the Congress for being out of touch with the proletariat. Who was the author of the article? इसके जो ऑर्डर थे न्यू लैम्प्स फॉर वर्ल्ड, अरविंदो घोष। अगले क्वेश्चन पे चलें। थोड़ा स्लो चल रहा है ये नेट, तो दिक्कत हो रहा। द नेहरू रिपोर्ट वॉज ड्राफ्टेड बाई अ कमिटी हेडेड बाई मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट दिया गया था 1928 के अंदर। सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है, थर्ड ऑप्शन मोतीलाल नेहरू। और किस चीज़ के लिए इसको ड्राफ्ट किया गया था, इसका सब्जेक्ट क्या था, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट इन इंडिया, ऑप्शन थर्ड सही है। फिर 76 क्वेश्चन, हुम हैड मोहम्मद गौरी डिफीटेड इन 1194 इन द बैटल ऑफ चंदावर। बैटल ऑफ चंदावर किसके किसके बीच हुआ था, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। 1194 ईस्वी में ये चंदावर का युद्ध हुआ था और इसमें जयचंद को मोहम्मद गौरी हराया था। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला प्रश्न है विच डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत रूल फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड। देखिए, टोटल दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी आया था, और 5 में सबसे पहला जो था आपको स्लेव डायनेस्टी, जो लगभग 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक रहे थे। फिर दूसरा आपको आया था खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320 के बीच में रहा था, और ये सबसे छोटा टर्म पीरियड था। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको खिलजी डायनेस्टी होगा। वहीं पे सबसे लॉन्गेस्ट की बात आएगी तो खिलजी के बाद तुगलक डायनेस्टी आया था, और 1320 से लेके 1414 के बीच में तुगलक डायनेस्टी का वहाँ पे रहा था, सल्तनत पे रूल रहा था। तो लॉन्गेस्ट हो गया सर्विंग तुगलक, और लिस्ट वाला सबसे लेस टाइम के लिए खिलजी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग सिख गुरुज इंस्टीट्यूटेड द खालसा पंथ। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी खालसा पंथ की स्थापना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वेयर वाज कुंवर सिंह इन्वॉल्व इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 अगेंस्ट ब्रिटिश। कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे, और जगदीशपुर आरा के अंदर में पड़ता है, तो राइट आंसर फर्स्ट हो गया। अगला हमारा प्रश्न आता है, गांधी जी को चंपारण में कौन आमंत्रण किया था? तो 1916 में बिहार की तरफ से राजकुमार शुक्ला 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में गए थे, वहीं पे उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई थी, और गांधी जी को वो बिहार के प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ बताए। फिर गांधी जी चंपारण 1917 में आए और आंदोलन किए थे, जिसका नाम तीनकठिया आंदोलन भी था, चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी फेमस है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ड्यूरिंग द साल्ट सत्याग्रह पीपल इन बिहार अपोज द गवर्नमेंट बाय अपोजिंग द मेकिंग ऑफ साल्ट एज वेल एज टैक्स। कौन सा होगा? चौकीदारी टैक्स भी देना बंद कर दिए थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? बंगाल टेनेसी एक्ट आपको 1885 में लाया गया था, 1885 में। अगला प्रश्न है, हु वाज एसोसिएटेड विथ बिहार किसान सभा। देखिए, राइट आंसर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार किसान सभा का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था भैया? 1929 के अंदर, 1929 के अंदर हुआ था, और इसके फाउंडर कौन थे? सहजानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द बिहार सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म्ड। कब फाउंड हुआ था? ये फॉर्म किया गया था किनके किनके द्वारा? तो 17 मई 1934 को बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किया गया था, और इनके फाउंडिंग मेंबर जो थे, एक तो आपको जेपी हो गए, जयप्रकाश नारायण, फिर आपको राम मनोहर लोहिया, फिर नेक्स्ट आते हैं आचार्य नरेंद्र देव। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? इसका जो राइट आंसर होगा, बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न आता है, always with consent and often on the instruction of the Chamber of Commerce, the Government of India runs and is it's called white man's description। किसने कहा था? तो white man's description SN सिन्हा, जो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष बने थे टेम्प्रोरी। बाद में कब बने थे? 9/11/1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टैब्लिश किया गया था, उनको अध्यक्ष बनाया था। फिर 2 दिन के बाद 11 अक्टूबर को राजेंद्र प्रसाद वो भार ग्रहण किए थे। अगले क्वेश्चन पे चलें।
एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार का फॉर्मेशन, बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन। 1912 ईस्वी में उड़ीसा बंगाल से अलग होकर बिहार उड़ीसा को अलग किया गया था और एक अलग स्टेट बना था। फिर आपको 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा अलग हुआ था। फिर 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ था। अगले प्रश्न को देखते हैं। बिहार के निम्नलिखित हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतत्व की दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो सबसे रोहतास पठार सबसे पुराना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा स्पीड करना होगा। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमा बंधा था? तो इसके टोटल कितने हो जाएंगे? 9 जिला से पटना जिला वो अपना बाउंड्री शेयर करता है। उसमें कौन से जिला हैं? भोजपुर हो गया, सारण हो गया, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, अरवल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ बिहार इज़ कवर्ड विथ किस मिट्टी से? तो एलिवियल सॉइल, सेकेंड ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न में चलेंगे। बिहार रैंक्स अमॉन्ग द स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ लोएस्ट लिटरेसी रेट। भाई लिटरेसी की बात हो, अमीरी की बात हो, गरीबी की बात हो, सब में बिहार नंबर 1 पे आता है। तो इसका आंसर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ बिहार अमंग द स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जूट? जूट प्रोडक्ट्स में बिहार का सेकेंड नंबर है, वहीं पे फर्स्ट नंबर पे आपको वेस्ट बंगाल आता है और थर्ड नंबर पे असम है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज हैव द प्रोस्पेक्ट्स इन बिहार? बिहार में किस प्रकार के उद्योग की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? देखिए, बिहार में कृषि आधारित उद्योग की संभावनाएं ज़्यादा ही हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? बिहार का जनसंख्या घनत्व इंडिया में सबसे ज़्यादा है। कितना हो गया? 1106 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। वहीं पे यूनियन टेरेटरी में देखा जाए तो दिल्ली सबसे ऊपर है, लगभग 11,000 से ऊपर व्यक्ति पर किलोमीटर पर रहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? 918। इजी क्वेश्चन है बिहार स्पेशल का। आशा करते हैं कि आप लोग को मज़ा भी आ रहा होगा। मज़ा आ रहा है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम अभी नए हैं क्लास और कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को मेरा ये प्रयास पसंद आए। बिहार इकोनॉमिक सर्वे वॉज द फर्स्ट पब्लिश्ड फॉर विच फाइनेंस फिजिकल ईयर? तो इसका जो राइट आंसर होगा, किस फिजिकल ईयर में इसको लॉन्च किया गया था आपको? 2006-7 के बीच। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। 16 मार्च 2018 को उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार के किस नगर में राज्य के प्रथम स्टार्टअप हब का उद्घाटन किया था? पटना में। विक्रमशिला सेतु हाजीपुर में बसता, सॉरी कहाँ पे है भैया? भागलपुर में। भागलपुर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नागी डैम एंड नकटी डैम बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? झाझा के पास, जो कि जमुई जिला के अंदर आता है। ऑप्शन 2 करेक्ट। 100 नंबर प्रश्न को देखते हैं। द सभ्यता द्वार पॉइंट्स टुवर्ड द ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट बिहार इंस्क्राइब्ड विथ प्रीचिंग ऑफ गौतम बुद्धा, जैन तीर्थंकरा, महावीर, एम्पेरर अशोका एंड ग्रीक हिस्टोरियन मेगास्थनीज इज न्यूली बिल्ट इन। कहाँ पे बिल्ड किया गया था सभ्यता द्वार को? तो ये पटना के अंदर गांधी मैदान के पास में है। और ये किस स्टाइल से इसका बिल्डिंग किस स्टाइल से बना है? तो इंडो गोथिक, और वहीं पे पटना हाई कोर्ट भी इंडो गोथिक स्टाइल से ही बिल्ट है। और पटना हाई कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न में चलते हैं। आईआईटी करंट अफेयर का प्रश्न आ गया। मज़ा आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और फटाफट करंट अफेयर क्वेश्चन को देखते हैं। आईआईटी विच हैज़ लॉन्च्ड फर्स्ट इंडिजिनस मोटर्स फॉर ई रिक्शाज। ऑप्शन हमारे पास आईआईटी कानपुर, पटना, दिल्ली, मद्रास। इसका राइट आंसर होगा आईआईटी मद्रास। 102 नंबर प्रश्न, नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, हु हैज़ बीन गिवन अ 3-year एक्सटेंशन एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? रेखा शर्मा जी। अगला प्रश्न है हमारे पास, द प्रेस्टिजियस यूनेस्को किंग सिजोंग लिटरेसी प्राइज 2021 किस इंस्टीट्यूशन को दिया गया है? आपको NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन लर्निंग स्कूलिंग, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पानी माह और वाटर मंथ हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी टू इन्फॉर्म विलेजर्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन वाटर? ऑप्शन है हमारे पास चंडीगढ़, झारखंड, बिहार, लद्दाख। तो पानी माह कहाँ पे हुआ था? आपको लद्दाख के अंदर हुआ था। अगला प्रश्न है, विच स्टेट विल बी द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इशू एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? ऑप्शन है हमारे पास बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र, सेकेंड ऑप्शन।
अगला प्रश्न है रानी द काउ इज 20 इंचेस लॉन्ग एंड 27 इंचेस इन हाइट, इट वॉज जस्ट अबाउट 26 kg, इट बिलोंग्स टू। कहाँ से ये रानी का बिलोंग करती हैं? इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश। राइट आंसर बांग्लादेश। अगला है हमारे पास क्वेश्चन, वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम किस स्टेट का है? ऑप्शन है हमारे पास उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा। राइट आंसर होगा हरियाणा। सरकार ने किस शहर में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय किया है? ऑप्शन है हमारे पास पटना, न्यू दिल्ली, नोएडा, रांची। राइट आंसर होगा नोएडा के अंदर भारतीय विरासत संस्थान का स्थापना प्रस्तावित है। हु इज़ द फर्स्ट फीमेल सिक्योरिटी गार्ड टू बी पोस्टेड एज अ गार्ड इन मक्का ड्यूरिंग द हज पिलग्रिमेज? ऑप्शन है हमारे पास मोना, सोना, बाबू, सपना। तो राइट आंसर होगा आपको मोना। India's Praveen Kumar clinched the silver medal in men's high jump T64 event of the Tokyo Paralympics 2020. He is from which state? ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा। राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। प्रवीण कुमार उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और इन्हें टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में कौन सा मेडल इनको मिला है? सिल्वर मेडल मिला है। अगला प्रश्न है 112 नंबर प्रश्न, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड आत्मनिर्भर कृषि योजना एंड आत्मनिर्भर बागवानी योजना? किस स्टेट का है ये योजना? बिहार, झारखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। विच IIT हैज़ इंट्रोड्यूस्ड वर्ल्ड फर्स्ट प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्योरीफायर यू ब्रीथ लाइफ? किस IIT के द्वारा यू ब्रीथ लाइफ लॉन्च किया गया है? ऑप्शन हमारे पास IIT पटना, IIT दिल्ली, IIT रोपर, IIT गुवाहाटी। राइट आंसर होगा इसका IIT रोपर। Prime Minister released a special commemorative coin of dash rupees on the occasion of the birth anniversary of Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada जी on 1 सितंबर 2021। प्रधानमंत्री ने 1 सितंबर 2021 को श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की जयंती के अवसर पर कितने रुपए का कॉइन जारी किया था? 125 रुपये का। शरद कुमार ऑन द ब्रॉन्ज मेडल इन मेंस हाई जंप एट द टोक्यो पैरालंपिक्स इन इज फ्रॉम विच स्टेट? देखिए टोक्यो पैरालंपिक में पुरुष की ऊंची कूद में कांस्य पदक जीतने वाले शरद कुमार किस राज्य से हैं? तो ये बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं, दूसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न है विच बैंक हैज़ ओपनिंग अ फ्लोटिंग ATM ऑन डाल लेक श्रीनगर? इसका राइट आंसर होगा SBI फ्लोटिंग ATM लॉन्च किया है कहाँ पे? डाल लेक पे, तीसरा। अगला प्रश्न आता है हु हैज़ क्लीन द 44 राइडर कप हेल्ड इन इटली? राइडर कप जो कि 44वां था वो किसने जीता है? अमेरिका, यूरोप। तीसरा ऑप्शन गलत है, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा अमेरिका। मास्टर कार्ड इंक के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रोनाल्डो, मेसी, कार्लसन, हैमिल्टन। तो इसका जो राइट आंसर होगा मैग्नस कार्लसन, थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन इज नाउ फुल्ली पावर्ड बाय सोलर एनर्जी? ऑप्शन है हमारे पास चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, MGR रेलवे स्टेशन, फिर आपको आता है गांधीनगर रेलवे स्टेशन, पटना रेलवे स्टेशन। इसका जो सही जवाब होगा MGR रेलवे स्टेशन, दूसरा। अगला प्रश्न है नागा कुकुम्बर हैज़ गॉट GI टैग एंड दिस इज़ फ्रॉम विच स्टेट? ऑप्शन है हमारे पास मिजोरम, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश। नागा कुकुम्बर को GI टैग मिला है और ये नागालैंड स्टेट का नागा कुकुम्बर है, ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा पांचवा ऑप्शन। हु हैज़ ऑन द 2021 नोबेल पीस प्राइज? 2021 नोबेल पीस प्राइज किनको दिया गया है? ऑप्शन हमारे पास दिमित्री मुरातोव, अब्दुल रजाक गुनराह, मारिया तिशा, कैलाश सत्यार्थी। इसका जो राइट आंसर होगा फर्स्ट वाला ऑप्शन और थर्ड नंबर का ऑप्शन मारिया तिशा। तो ऑप्शन 5 इज करेक्ट। ISRO has signed MOU with which of the following institution to set up academic center for science research? इसरो ने अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए शैक्षणिक केंद्र स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है हमारे पास NIT पटना, IIT पटना, पटना यूनिवर्सिटी, MIT मुजफ्फरपुर, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा सेकेंड, NIT पटना के साथ इसरो एक पैक्ट साइन किया जिसमें वो साइंस सेंटर एक उसका एकेडमिक लॉन्च करे सेट करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा CM नीतीश कुमार हैज़ लॉन्च्ड गंगा उदय योजना, विच डिस्ट्रिक्ट विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस? गंगा उदय योजना लॉन्च किया गया है बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा और इस योजना के अंतर्गत कौन से जिला के लोग इसका बेनिफिट ले सकेंगे? तो ऑप्शन है हमारे पास नालंदा, गया, नवादा। ये तीनों
तीनों जिला के लोग इससे बेनिफिटेड होंगे। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 5वां नंबर। मोर देन 1 है तो राइट आंसर 5th। अगला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट थिंक टैंक नीति आयोग हैज रिलीज द फर्स्ट एवर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स टू मेजर पॉवर्टी एट द नेशनल लेवल। व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन दिस इंडेक्स। सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी को मापने के लिए पहला बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया है। इस सूचकांक में बिहार का स्थान क्या है। तो बिहार सबसे पहले नंबर पे, सबसे ज़्यादा गरीब स्टेट में सबसे ऊपर बिहार, फिर दूसरे नंबर पे झारखंड, तीसरे नंबर पे अपना उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, बिहार गवर्नमेंट हैज़ साइंड अ पैक्ट विथ विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू लॉन्च ए चैटबॉट कॉल्ड वैक्सीनेशन मित्र। बिहार गवर्नमेंट एक चैटबॉट लॉन्च किया है जिसका नाम वैक्सीनेशन मित्र है। किसके साथ उन्होंने फैक्ट साइन किया इसको लॉन्च करने के लिए। ऑप्शन है फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। इसका जो राइट आंसर होगा 3rd नंबर व्हाट्सएप के साथ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कॉमन रिलेशनशिप बिटवीन कैथरीन मायो, एल्डोस हक्सली, चार्ल्स एंड्रयूज एंड विलियम डिग्बी। ये इन्होंने क्या किया था, इन लोगों के बीच में कॉमन क्या है। तो इन लोगों ने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की स्थिति पर कमेंट्री लिखी थी। राइट आंसर फर्स्ट ही होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, हु पेंट द फॉलोइंग लाइंस, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ऑप्शन से हमारे पास राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु, भगत सिंह, चंद्रशेखर। ये ऑलरेडी बीपीएससी का क्वेश्चन है तो इसका जो राइट आंसर होगा राम प्रसाद बिस्मिल, जो कि पटना के ही थे और उन्होंने ये कविता लिखा था। अगला प्रश्न आता है हमारा, हु रेज द डिमांड ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1921। 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई गई थी। किनके द्वारा। ऑप्शन है मौलाना मोहम्मद अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना हसरत मोहानी। राइट आंसर 4 होगा, मौलाना हसरत मोहानी। अगला क्वेश्चन है, बंगाल और बिहार में भूमि पर काश्तकारों के अधिकार बंगाल काश्तकारी अधिनियम द्वारा दिए गए थे। बंगाल टीनेसी एक्ट कब लॉन्च किया गया था। 1885 के अंदर। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, माफ़ कीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन 1932। टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, एक 30 में, एक 31 में, फिर लास्ट वाला 32 में। तो तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द पॉपुलर बिलीव्स इन बिहार ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920 to 22 was what the victory would come to them because of Gandhi. ऑप्शन से हमारे पास was the epitome of dharma, was accomplished politician, knew the ways to defeat English। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, इन विच एरिया वाज राहुल सांकृत्यायन एक्टिव इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920। ये छपरा से लीड कर रहे थे 1920 का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आगे आता है, द गार्जियनशिप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेस्टेड इन। भारतीय संविधान की संरक्षा तथा निहित किस में है भैया, सुप्रीम कोर्ट को। अगले प्रश्न में चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द फर्स्ट टू सेट अप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशन ऑफ द बलवंत राय मेहता कमेटी। पंचायती राज सिस्टम को सबसे पहला स्टेट जो इम्प्लीमेंट किया था वो आपको कौन सा स्टेट था। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तेलंगाना। सही जवाब राजस्थान। द रोलिंग प्लान कंसेप्ट इन नेशनल प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। रोलिंग प्लान किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये जनता पार्टी गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था और ये किस मॉडल पे बेस्ड था भैया। तो ये गुरनार मिर्डल मॉडल, जो कि 1978 में ये प्लान लाया गया था। अगला प्रश्न आता है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल। मैथमेटिक्स शुरू हो गया और इसका तो हम डिटेल यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जिन लोगों को इसका डिटेल सॉल्यूशन चाहिए वो हमारे टेलीग्राम लिंक पे मैसेज करेंगे और उनको मैं इसका डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल is increased by 60% to maintain the same area with that of the rectangle should be decreased by। ऑप्शन से हमारे पास 60%, 45%, 40%, 37.5%। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, 37.5%। अगला प्रश्न है, एक छात्र को एक निश्चित संख्या के आधे को 6 से और दूसरे आधे को 4 से विभाजित करने के लिए कहा गया और फिर इस प्रकार प्राप्त 2 मात्राओं को जोड़ने के लिए कहा गया। ऐसा करने के बजाय छात्र ने संख्या को 5 से विभाजित किया और परिणाम 4 से छटेगा। दी गई संख्या क्या थी। ऑप्शन से हमारे पास 240, 288, 384, 480, 290। तो इसका जो राइट आंसर होगा 480, 4th नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न को देखते हैं, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7 इज। इसका जो सही जवाब होगा 1001। अगला प्रश्न है,
15% can fill 35 boxes in 7 days. How many persons are required to fill 65 boxes in 5 days? ऑप्शन है हमारे पास 39, 49, 33, 36 और 40। तो इसका जो सही जवाब होगा 39। अगला प्रश्न है अ 2-digit नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 12. When 36 is added to this number, the digit interchange their place, the unit digit would be. ऑप्शन है हमारे पास 2, 6, 4, 3, 5। सही जवाब होगा इसका 6। अगला प्रश्न है द टोटल इनकम ऑफ ABC इज 6060 रुपीज़। अ स्टूडेंट A spend 80%, B spend 85% and C spend 75%. The ratio of their saving is 5:6:9. Find the income of A. ऑप्शन है हमारे पास 1500, 1600, 1100, 2400। पहला ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं A monkey climbs a pole whose height is 60 meter. It climbs 5 meter above in first minutes and 4 meter below in second minute. In how many minutes monkey will climb on the pole? ऑप्शन हमारे पास 50 मिनट, 60 मिनट्स, 40 मिनट्स, 45 मिनट्स। इसका जो राइट आंसर होगा 60 मिनट, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगले प्रश्न को देखते हैं A boy goes to school at 3 km per hour and he turns at a speed of 2 km per hour. If it takes 5 hours in all, find the distance from his village to school. ऑप्शन हमारे पास 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 9 किलोमीटर। इसका जो सही जवाब होगा 6 किलोमीटर, थर्ड ऑप्शन सही जवाब। मैथ के बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जीएस से भी, तो आप लोग वेट कीजिएगा ताकि आप पूरा टेस्ट सीरीज का मज़ा ले सकें। अगला प्रश्न है द ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म डबल ऑफ इट्स लेंथ इन 32.4 सेकेंड। फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। ऑप्शन हमारे पास 350 मीटर, 340 मीटर, 360 मीटर, 460 मीटर। सही जवाब इसका होगा 360 मीटर, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला प्रश्न है मैथ का आखिरी प्रश्न अ बोट टेक्स डबल ऑफ टाइम टेकन बाई इट टू गो डाउन स्ट्रीम वाइल कमिंग इन अप स्ट्रीम। इफ अ स्पीड ऑफ वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर फाइंड द स्पीड ऑफ ए बोट। ऑप्शन है 9 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर पर आवर। इसका सही जवाब होगा 9 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन है एट प्रेजेंट विच इज द मेन सोर्स ऑफ वेल्थ इन बिहार। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, इसका राइट आंसर होगा एग्रीकल्चर सेक्टर। 147वां प्रश्न है निम्नलिखित में से बिहार के भारत रत्न पुरस्कार विजेता में से कौन सही सुमेलित नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में दिया गया था, सही है। जकीर हुसैन को 63 में दिया गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को 92 में दिया गया था। जयप्रकाश नारायण को 1999 में भारत रत्न दिया गया था, तो ऑप्शन 4 सही आंसर है। अगला प्रश्न आता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस टॉक अबाउट अंग महाजनपदा विच इज़ प्रेजेंट भागलपुर। ऑप्शन है अर्थशास्त्र, इंडिका, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। सही जवाब तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है बिरसा मुंडा वॉज कंसिडर्ड बाय हिज फॉलोअर्स एज द इनकारनेशन ऑफ सिंह बोबा, धरती अब्बा, मैंगो मान की, वीर सिंह। सही जवाब होगा दूसरा ऑप्शन, धरती अब्बा के नाम से भी उनको जाना जाता है। आखिरी जवाब है आज के टेस्ट सीरीज का और क्वेश्चन है हु फॉर्म द रविदास सभा इन बिहार इन 1928। बिहार में 1928 ईस्वी में रविदास महासभा किसने शुरू की थी। ऑप्शन हमारे पास संत रविदास, महात्मा गांधी, जगजीवन राम, कर्पूरी ठाकुर। इसका जो राइट आंसर होगा जगजीवन राम, थर्ड नंबर ऑप्शन सही है। तो आज ही यही था हमारा आज का टेस्ट सीरीज। आशा करते हैं आप सभी लोगों को पसंद आया होगा और पसंद आए तो ज़रूर से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और PDF इस क्वेश्चन सीरीज़ का लेने के लिए हमारे टेलीग्राम लिंक पे मैसेज कीजिए और उस ग्रुप में ज्वाइन कीजिए ताकि वहाँ से आप सारे PDF को अवेलेबल अपने पास ले सकें। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस पाठक अड्डा यूट्यूब चैनल के साथ।